हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर 5 मार्च सन 2021 को हुआ था, वो भी शिफ्ट 1 में दोस्तों जो भी एनटीपीसी में प्रश्न पूछे गए थे, 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को जो है स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन ई। तो दोस्तों कौन सा विटामिन है जो हमारी आँखों और त्वचा को जो है स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों, दिल की छवि बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या होता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है दोस्तों पी रोम। पी रोम का पूरा नाम होता है दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर चौथा है दोस्तों, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को स्वपोषी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर पाँचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो दोस्तों कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। एका, पीडीए, परम, क्रे 3। तो दोस्तों इसमें जो है पीडीए जो है यह एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर छठवां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक जीवाणु जनित रोग है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक या डिप्थीरिया। डिप्थीरिया दोस्तों यह एक जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। विद्युत उत्पादन दोस्तों परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8वां है दोस्तों, दंत क्षय का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों दंत क्षय का क्या अर्थ होता है। दांतों का सड़ना, यह जो है दंत क्षय का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9वां है दोस्तों, उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं प्रतिध्वनि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र जो है यह दोनों अंटार्कटिका में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 है, घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों जो घेंघा का विकार होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, विद्युत स्थितिक अवक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। वायु प्रदूषण के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, डीवीआई फर्स्ट किस प्रकार का सिग्नल पास करता है। तो दोस्तों डीवीआई फर्स्ट जो है यह डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल जो है पास करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, मृतपोषी पोषण क्या होता है। मृतपोषी पोषण दोस्तों जो जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं उसे मृतपोषी पोषण कहा जाता है। प्रश्न नंबर दोस्तों 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 ये कहता है दोस्तों, देशों के इनमें से किस युग में 2 पक्षीय प्रणाली है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में 2 पक्षीय प्रणाली है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों आयुष्मान भारत योजना जो है यह स्वास्थ्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। तो दोस्तों मुंडक उपनिषद जो है यह अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल एवं मुद्रा को इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यशील कोष के अनुसार जो है वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर जो है नहीं लगाया जाता था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है लघु उद्योगों पर कर यही जो है नहीं लगाया जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 दोस्तों ये कहता है, IAIA का मुख्य कार्य क्या होता है। IAIA
IA का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों संघवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा दोस्तों किसने दिया था? यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे आचार संहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो दोस्तों बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से कौन सा नहीं है? ग्वालियर नहीं है। बोध गया दोस्तों ये भी है, सारनाथ भी है, कुशीनगर भी है, लेकिन ग्वालियर नहीं है। तो ग्वालियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित हैं? तो दोस्तों जो लाल बाल पाल थे यह जो है किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित हैं? पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से संबंधित हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं लाल बाल पाल जो है इसका पूरा नाम क्या होता है? लाल से होता है दोस्तों लाला लाजपत राय होता है, बाल से बाल गंगाधर तिलक होता है, पाल से दोस्तों होता है बिपिन चंद्र पाल होता है। तो ये तीनों जो हैं पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दोस्तों 26 है, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो दोस्तों संस्कृत जो भाषा है वह भारतीय यूरोपीय परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो दोस्तों मेघदूत किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है, प्रश्न नंबर 28 ये कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? तो दोस्तों रोजगार सृजन योजना कौन सी नहीं है? प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है यही जो है रोजगार सृजन योजना नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न नक्षत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 ये कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? 100 दिन का दोस्तों न्यूनतम जो है 100 दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, एक कंपनी नियमित सेवाएं ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्राप्त करती है जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती थी। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इस व्यावसायिक प्रक्रिया को आउटसोर्सिंग कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 32 है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल 6 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, इनमें किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों स्वर्ण क्रांति के नाम से कौन सी अवधि को जाना जाता है? 1991 और सन 2003 को जो है स्वर्ण क्रांति के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, दुनिया के क्षेत्र या क्षेत्र जो किसी एक राज्य के संप्रभु अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित हैं और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य शासन की आवश्यकता है के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा वाला, पृथ्वी के साझा का प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पे 35 है। प्रश्न नंबर 35 दोस्तों ये कहता है कि मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, गोवा में या उड़ीसा में? तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC के द्वारा निवेशित राशि कही जाती है? तो दोस्तों विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC के द्वारा निवेशित राशि जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।